अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। जितने लोग यहाँ बैठे हैं तुम सब ज़्यादातर 18 साल से और 23 के बीच में हो। बहुत सारे बच्चे 18, 19, 20, 21, बहुत कम लोग हैं बेटा। ऐसा तो नहीं पैदा होते ही यहाँ उठाए हो, एक आधा महीना कम ज़्यादा। चलो कुछ लोग 17 के होंगे। मैं इसमें 11th 12th वालों को इंक्लूड नहीं कर रही, उनकी तो पढ़ाई है तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, उनको हम नहीं मान रहे। जो यहाँ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के लिए आए हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में भैया तैयारी करने, उनकी उम्र इतनी मिलेगी। ये ना बेटा लाइफ बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट दौर होता है। जिसकी समझ में ये बात जल्दी आ गई उसकी लाइफ सेट है। अब देखो ज़िंदगी भी दो तरह की होती है। एक होती है पेरेंट्स ने कामकाज करके छोड़ दिया, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। लकी होते हैं जिनके पेरेंट्स ने अच्छा बैकग्राउंड तैयार किया। पर ये बैकग्राउंड ना बेटा ऐसा होना चाहिए जिसमें तुम्हें भी मेहनत करनी पड़े। जैसे मेरा ये मानना है, अगर किसी के घर में रेंटल इनकम है, इनकम बुरी नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन रेंटल इनकम कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी को काम ना करने का एक कारण दे देती है कि भैया कुछ भी नहीं करेंगे तो लाख रुपया वहाँ से आता ही आता है। इसीलिए ये इंसानी फितरत है। जब तक उसको ये ना दिखाई देना कि मेरे ऊपर काम का बोझ आएगा, तब तक वो मेहनत करना नहीं चाहता। इंसान ना बहुत आराम का जीवन जीना चाहता है, बहुत आराम का। पर जब उसको दिखता है ना कि रोजी रोटी नहीं है मेरे पास, तब वो उठ के बाहर निकलता है, काम करता है। लाइफ एक बार मिली है बेटा। अच्छी ज़िंदगी वो है जो एक अच्छे शरीर, अच्छे दिमाग, अच्छे मन के साथ बिताई जाए। जो गलत चीज़ों में पड़ गए, सिर्फ इनकम का एक सोर्स, पता है इंसान जब कुछ कमाने निकलता है ना तो उसकी ज़िंदगी बेहतर क्यों होती है? पढ़े हुए आदमी की ज़िंदगी बेहतर क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको ना ज़िंदगी में एक टारगेट मिलता है। अब जैसे जो लोग वर्किंग हैं, सुबह उठे टाइम से उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, उनका एक ज़िंदगी में एक लक्ष्य, एक मोटो है। सुबह उठ के कि भैया मुझे दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है। ज़िंदगी में जब तक हमारे सामने कोई टारगेट नहीं होगा ना, तब तक हमारा काम करने का मन नहीं करेगा। अब तुम अपने आप को देखो, जो सुबह यहाँ आते हैं, एक टाइम होता है कि उस टाइम पे हमें उठ के तैयार होना है, फिर सेंटर के लिए निकलना है। बहुत सारे बच्चे जो इस टाइम पे घर बैठ के पढ़ते होंगे ना बेटा, मैं 100% श्योर हूँ उनमें से ज़्यादातर सुबह 9 बजे तक नहाते भी नहीं होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि क्लास जब शुरू होगी करना ही क्या है, बेड पे पड़े पड़े अपना, या टेबल चेयर एक आधा जो समझदार होगा, नहीं तो अपना बेड में घुसे घुसे क्लास ले लेंगे। उनकी लाइफ उन्हें लग रहा है बड़ी अच्छी चल रही है। पर जब तक इंसान शरीर को, दिमाग को, बुद्धि को थोड़ा सा परेशान ना करे ना, तब तक वो काम पे नहीं लगते। तो वो जो बेड में पड़े पड़े सोच रहे ना कि हमने क्लास पढ़ ली, उनकी क्लास का रिजल्ट तुम जो यहाँ सुबह उठ के नहा धो के आके बैठे हो ना, तुमसे आधा भी नहीं आएगा। वो 1 दिन 2 दिन तो चल सकता है, लेकिन 6 महीने 8 महीने किसी की आदत इतनी खराब हो कि उठ के उसको अपना सुबह ना नहाना ना धोना, जैसे ज़िंदगी ना हेल बन जाती है बेटा, नरक। सबसे बढ़िया ज़िंदगी पता है क्या है? जिसको काम है ना, तो आपकी लाइफ के दिन भागते हैं। मैं सुबह उठती हूँ ना बेटा, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे रात हो जाएगी। मैं कल लगभग रोज़ ही, कल क्या 8 से 10 बजे तक मेरी क्लास होती है रात में, 8 से 8:30 तक यूट्यूब पे, फिर 8:30 के 5-10 मिनट में लिंक वगैरह बनते हैं, फिर मेरी इसकी हिस्ट्री की स्पेशल क्लास है, और फिर मेरी हरियाणा जीके की। ये 2 घंटे मेरे कहाँ जाते हैं? मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता। अब मैं सुबह पढ़ाने लगी थी 9 बजे और लगभग 1:30 बजे तक मुझे पढ़ाना है। इस बीच में मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं आती, किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी आती ही नहीं। ये ज़िंदगी का सबसे बेहतर टाइम होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ सारा दिमाग काम में लगा रहे होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिसको काम दिया है ना ईश्वर ने, वो इस धरती पे सबसे ज़्यादा लकी हैं। और जिनको ज़्यादा आराम की आदत पड़ जाती है ना, वो लोग कभी भी ज़िंदगी में, देखने वालों को लगता है यार इसके मौज है, मौज नहीं होती बेटा। ये मरना सबने एक दिन है ही। जितना इस बुद्धि का, शरीर का, दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे, उतनी तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। तुम जितने लोगों के नाम इज्जत के साथ लेते हो ना, उन सब ने मेहनत कर रखी है, उन सबके पास ऑप्शंस थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, उनके दादा द्वारिकानाथ ठाकुर थे, उस ज़माने के अमीर, जैसे आज अंबानी हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने मेहनत का कमा के खाया। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई थी। पहले एक छोटा सा स्कूल बनाया था, एक पेड़ के नीचे खुले में पढ़ाते थे।
फिर कुछ बच्चे आए, कुछ भाग गए, कुछ नहीं आए, धीरे 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 करके। जैसे उनके पास कितनी बढ़िया ज़िंदगी थी, कुछ ना करते, पड़े रहते। लेकिन आज जिस इज्जत से तुम रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो, बात करते हो, पढ़ते हो, इतनी इज्जत कमा के जाते, उस आदमी को मरे भी 100 साल हो जाएंगे अब कुछ दिनों बाद, 70-80 साल हो गए उस आदमी को मरे हुए भी। लेकिन उन 80 सालों में उनका नाम धूमिल नहीं हुआ, उनका नाम इज्जत के साथ हम अगली पीढ़ियों को बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम अमर है। ये वो लोग हैं जिनके पास पूरी ज़िंदगी ऐश करने के साधन घर में रखे थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, ज़िंदगी बेहतर बनानी है। स्वामी विवेकानंद का नाम, सुभाष चंद्र बोस, कितनी बड़ी नौकरी, जिसको स्वर्ग की नौकरी कहते थे, उस पर लात मार के और देश के विकास के लिए काम किया। तो ये जो इनकम होती है ना बेटा, रेंटल वेंटल, इससे पीढ़ियाँ, उन्हें लगता है कि वो ऐश कर रही हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ने का साधन है। ज़रूरी है ये फील करना, तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो बैग पे, एक चीज़ होती है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की इज्जत। ये पता है मन से कब आती है? जब हमने कमी में रहते हुए, गरीबी में रहते हुए भी कुछ बेहतर करके दिखाया हो। ऐसे लोग अपने मन से अपनी इज्जत करते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बेहतरीन जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी उतना हासिल किया। जो तुम कर रहे हो ना, रोज़ ये सोचा करो कि मेरी कंडीशन में, सेम कंडीशन में क्या इससे बेहतर काम किया जा सकता है। अगर इसका उत्तर हाँ है तो तुम कहीं ना कहीं कमज़ोर हो, और अगर इसका उत्तर ना में है, सोच के कि हाँ यार जितना मैं बेस्ट कर सकता था, कर सकती थी, उतना कर रहे हैं, तो बेटा ठीक हो तुम। हर आदमी को जहाँ जिस परिस्थिति में है उसमें से बेस्ट बाहर निकालना है। और ये बेस्ट किसका? अपना, अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपनी बुद्धि का। अब इस क्लास में मैं 1 घंटा रोज़ पढ़ाती हूँ, ये सब बातें बहुत ज़्यादा काम की हैं। तुम इतने सारे लोग बैठे हो, ये पूरा हॉल भरा है, तुम में से कुछ लोग इस 1 घंटे में बहुत कुछ सीख जाते हैं। मेंटल लेवल का एक उन्होंने विकास कर लिया। वो कहीं पे बैठ के बात करेंगे तो 10 लोग सुनेंगे उनकी बात, उन्हें पता होगा कि एमपी क्या काम करता है, एमएलए क्या होते हैं, राष्ट्रपति क्या होता है, पावर्स क्या क्या हैं। वहीं तुम में से जो भी ये लड़का 18 साल वाला है, ऐसे कई होंगे जो पबजी खेल रहा था, इसने ये 1 घंटा नहीं, इसने आगे तक की लाइफ में बोलने लायक नॉलेज इकट्ठी नहीं की। ये कहीं 4 पढ़े लिखे लोगों में बैठेगा तो इसकी इज्जत बढ़ेगी बिल्कुल नहीं। फिर क्या होता है, सर्कल भी वैसा ही बनेगा। अगर आप अच्छे और काबिल हैं ना, तो आपका सर्कल भी अच्छे लोगों का। आप में काबिलियत नहीं है, कोई भी पढ़ा लिखा अच्छा इंसान आपका दोस्त कैसे बनेगा बेटा? जब शादी ब्याह करते हैं ना, अब आज की डेट में, तो कोई ये नहीं देखता कि आपका पिछला परिवार ज़्यादा कैसा था, पहले यही देखते थे। अब क्या देखते हैं कि आप क्या हैं, सब ये पूछते हैं लड़का क्या करता है। पिछले दादा परदादा बहुत अच्छे नामी गिरामी थे, इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा अब की जो पीढ़ी है ना, वो ये देखती है कि इस लड़के में सेल्फ रिस्पेक्ट भी है या नहीं है। आज से 50 साल पहले सिर्फ बाप दादा ने अच्छा घर बना रखा है गाँव के हिसाब का, और 8-10 भैंस खड़ी हैं, खेत बढ़िया हैं, तो लड़के की शादी आराम से। लेकिन आज कोई भी लड़की के फादर आके सीधा पहला क्वेश्चन होता है लड़का क्या करता है ना? जो ये बायोडाटा भी मंगवाते हैं, ये लड़के की सैलरी देखते हैं बेटा। ये जीवन की सच्चाई है, इसको मानो चाहे मत मानो, कुछ दिन बाद मानने लग जाओगे। ये जिसमें नहीं है ना, जो अपनी खुद की कमाई करके नहीं खा सकता, वो आगे ज़िंदगी में बहुत लंबा ठीक चलेगा नहीं। जो पिताजी की इनकम पे बैठा रहेगा, पिताजी की इनकम को एक साधन की तरह इस्तेमाल करना है, ज़िंदगी का लक्ष्य नहीं है कि पिताजी के बैग के पैसे को हम इस्तेमाल करके ज़िंदगी काटेंगे। अच्छी ज़िंदगी उसकी होगी जो कमाएगा और खर्च करेगा, क्योंकि इज्जत भी उसी की होगी। घर बैठे बैठे ज़िंदगी नहीं कटेगी। अभी तुम बहुत यंग हो, ज़िंदगी बेटा बहुत लंबी है, तुम्हारी एवरेज एज में 20 साल मानूं, तुम्हें 40 साल तक अपने जीवन का कोई ना कोई गोल, जिसके लिए तुम रोज़ काम कर सको, जो तुम्हें रोज़ ताकत दे कि मुझे 5 बजे 6 बजे उठना है, मुझे इस काम पे जाना है या मुझे पढ़ना है। जिसकी ज़िंदगी में गोल नहीं होता ना, उसकी ज़िंदगी तबाह होती है, और वो 100% नशे की तरफ चलेंगे ही चलेंगे। जब ज़िंदगी में कोई लक्ष्य नहीं तो क्या करोगे? तो ब्लेस्ड हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई लक्ष्य है। और तुम्हारा इस टाइम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ ले। ये पबजी खेलना और ये फालतू के काम ठीक है, कभी तुम्हें लगे कि भाई 15 मिनट आधा घंटा हमने रील देख ली, मैं ये नहीं कह रही फ़ोन त्याग दो, आज की ज़रूरत है फ़ोन, तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक टाइम तो रखो। और जिस टाइम अच्छी क्लास चल रही है जिससे कि हम 10 लोगों के बीच में बोलने के लायक बन सकते हैं, उस क्लास को क्यों गवा रहे हो? उसको तो सुन लो। कोई तुमसे कभी, ये तो ज़िंदगी भर काम आएगा ना, MP MLA नहीं आएगा। तुमने गाँव के नुक्कड़ों पर देखा है, लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं। आदमी कितनी बार, गाँव के लोग भी राजनीति की बातें करते हैं। तो जिस पीढ़ी में तुम हो,
तुम जिससे बातचीत करोगे ना, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, धरती पे क्या हो रहा है, देशों में क्या हो रहा है, अगर तुम्हें ये नहीं अकल है तो तुम आउटडेटेड कहलाओगे। ये बेसिक चीज़ें हैं, हर पढ़े लिखे को पता हो।